जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसएमएस रांची चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एसआईपी के बारे में। बहुत सारे लोग इसे जानना चाहते हैं या बहुतों को इसकी जानकारी ना के बराबर है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब व्यवस्थित निवेश योजना। यह एक तरीका या जरिया होता है जिसके माध्यम से हम म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत शेयर मार्केट में निवेश या इन्वेस्ट करते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग कि यह एक तरीका है जिसमें म्यूचुअल फंड के तहत शेयर मार्केट में अपनी रकम को इन्वेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बेहतर खूबियाँ और रिटर्न है जिसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे। हम बराबर सुनते हैं म्यूचुअल फंड, जिसका प्रचार सचिन सर और सबसे सफल क्रिकेटर जो जाने जाते हैं कप्तान कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी, ये दोनों दिग्गज करते हैं, जो हमेशा आप टीवी में और हॉल में सुनते होंगे या देखते होंगे। अब आप लोग एक बात सुने होंगे, म्यूचुअल फंड क्या है। तो भाइयों, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, मिलकर। फंड का मतलब होता है रकम, रुपया। आपस में मिलकर जो रकम, पैसा जमा किया जाता है उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी, यह एक निवेश है जो व्यवस्थित होता है एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा, जो शेयर मार्केट के बहुत ही माहिर होते हैं। वे अलग अलग शेयर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले 1%, 0.5% फंड मैनेजर हम लोगों से पैसा लेता है। अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी कितने तरीक़ा से होता है और कैसे होता है? तो ये 2 तरीके से होते हैं। पहला है लमसम, मतलब जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट एफडी करते हैं, एक खास रकम को एक बार में ही निवेश करना, वन टाइम इन्वेस्ट कहते हैं या लमसम कहते हैं। दूसरा है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, व्यवस्थित निवेश योजना। इसमें आपके बैंक खाते से प्रति महीना एक राशि आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश होते रहता है। तो अब समझ गए आप। अब आगे चर्चा करते हैं म्यूचुअल फंड के फ़ायदे, कि हम म्यूचुअल फंड क्यों करें और इसमें क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, पहला है, इसमें एक छोटी छोटी रकम जमा करने पर, चाहे आप 500 रुपया हर माह जमा कीजिए या हर माह 1000 रुपया जमा कीजिए या हर माह 3000 रुपया जमा कीजिए या हर माह 5000 रुपया जमा कीजिए, समय के साथ बहुत बड़ा रकम बन जाता है। इसका प्रैक्टिकल और इसका जो है सारा डिटेल दिखाएंगे। दूसरा है, इसमें 12 से 18% रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है, जो और कहीं भी नहीं मिलता, ना एफडी में, ना बैंक में, ना और कहीं। अगला है, एक बार म्यूचुअल फंड का चुनाव कर लेने के बाद आपके अपने बैंक खाते से खुद एक निश्चित राशि हर माह जमा हो जाता है। आपको बार बार
जमा करने के लिए जाना, स्लिप लेना, रसीद लेना, कहीं बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर में ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार SIP करवा लीजिए और आप अपने खाते से हर एक महीना, चाहे आप 1000 रुपया करवाए हैं, चाहे 2000 का करवाए हैं, चाहे 5000 का करवाए हैं, चाहे जितनी बड़ी रकम करवाए हैं, खुद ब खुद हर महीना आपका रकम उसमें कट के म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। आगे, म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपके टैक्सेस में भी रियायत मिलता है। मतलब अगर आप नौकरी पैसा वाला आदमी हैं जिसमें आपको हर साल भारी भरकम इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है तो इनकम टैक्स में छूट भी मिलता है। तो सेक्शन 80C के तहत। अगला है SIP में छोटी छोटी रकम समय के साथ बहुत बड़ा रकम बनता है। इसका कारण मेन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अर्थ होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना। मतलब आप जो साल भर में पैसा जमा किए उसका जो ब्याज मिला, ये दोनों के ऊपर ब्याज मिलेगा। फिर अगला साल उसी तरह जो आपका पिछले साल पैसा जमा हुआ है उसका जो ब्याज पर और ब्याज मिला है वो, और इधर साल भर दूसरे साल में पैसा जमा हुआ, ये पूरे पर जो है ब्याज मिलेगा, फिर उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इसके वजह से छोटी छोटी रकम बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और सबसे ख़ास है दोस्तों अगला, SIP में लॉक इन पीरियड। मतलब कि हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 20 साल हो, जैसे LIC है, सहारा है, या PPF है, या FD है, इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। मतलब एक समय सीमा होता है, उसके भीतर में आप पैसा नहीं टच कर सकते हैं। बिना इमरजेंसी के, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर ही मिलता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। मतलब लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। निवेशक या हम अपने ज़रूरत के अनुसार SIP में निवेश को जारी रखने या बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं। मतलब हम खुद निर्णय ले सकते हैं कि हमको वो पैसे की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको हम निकाल लें, या तो उसमें बढ़ाना है तो बढ़ा लें। तो इसमें किसी तरह का बॉन्ड नहीं होता है और कुछ चार्ज भी नहीं कटता। तो ये भी फ़ायदा इसमें है। अगला है SIP में मिलने वाला लाभ बहुत ही अधिक है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, और नुकसान ना के बराबर है। अब हम लोग SIP का जादू और कंपाउंडिंग देखते हैं। तो हम चलते हैं ग्रो ऐप में और SIP कैलकुलेटर में चेक करते हैं। तो हम आ गए हैं। अगर हम 500 रुपया हर महीना जमा करते हैं और उसमें रिटर्न 15% मिलेगा तो 20 वर्ष में हमारा जमा राशि हो जाएगा 1,20,000। मतलब 1,20,000 रुपया, जिसमें रिटर्न 6.5 लाख रुपया और टोटल वैल्यू 7,59,000 या 7.5 लाख रुपया हो जाएगा। और वहीं अगर 5 साल और बढ़ा दें तो हमारा इन्वेस्टिंग पैसा हो जाता है 1.5 लाख, और हमको टोटल रिटर्न मिलेगा इसमें 16.5 लाख। और वहीं 5 साल और बढ़ा दें, मतलब 30 साल तक
इन्वेस्ट करें तो हमारा 1,80,000 रुपया हो जाएगा और उसमें 33 लाख रुपया रिटर्न होगा और टोटल वैल्यू 35। तो दोस्तों हम पुनः SIP कैलकुलेटर में हैं जिसमें 1,000 पर महीना जमा करना है, 15% रिटर्न मिल रहा है और 20 वर्ष जमा करना है तो हमारा टोटल अमाउंट होता है 2,40,000 जो हम जमा किए हैं और उसमें रिटर्न मिलेगा करीब 13 लाख रुपया और टोटल वैल्यू होगा 15 लाख रुपया। मतलब 15 लाख रुपया हमारा बनेगा। और वहीं अगर 5 साल और बढ़ा दें, 20 साल से 25 साल कर दें तो हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा 3 लाख रुपया जो हम जमा किए हैं और इसमें रिटर्न मिल जाएगा 30 लाख रुपया। और अगर यही 1,000 रुपया हर महीना जमा करें 30 साल तक तो हमारा पैसा होगा 3,60,000 और हमें टोटल पैसा मिलेगा 70 लाख। तो दोस्तों पुनः हम लोग SIP कैलकुलेटर में हैं जो ग्रो ऐप में देख रहे हैं। अगर हम 5,000 महीना जमा करते हैं 15% रिटर्न मिलेगा तो 10 साल में हमारा जमा पैसा होगा 6 लाख रुपया और इसमें रिटर्न मिलेगा 14 लाख रुपया। अब आगे हम चलते हैं कि यही 5,000 महीना जमा करेंगे और 20 साल में कितना मिलेगा तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख रुपया। इसमें रिटर्न टोटल वैल्यू जो होगा वो 76 लाख रुपया होगा। मतलब 12 लाख का 76 लाख रुपया मिलेगा 20 साल के बाद। और वहीं अगर 25 साल कर दें तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा जो हम पैसा जमा किए हैं वो 15 लाख और टोटल जो वैल्यू होगा, टोटल जो पैसा मिलेगा वो 1.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ से ऊपर। और वहीं दोस्तों अगर 30 साल तक कर दें तो हमारा जमा पैसा होगा 18 लाख रुपया। 5,000 रुपया महीना जमा करेंगे और 30 साल तक अगर जमा करेंगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख रुपया और टोटल जो हमारा पैसा रिटर्न मिलेगा वो होगा 3.5 करोड़, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखें SIP का जादू। तो हम लोग SIP का दूसरा म्यूचुअल फंड जो लमसम है उसके ऊपर जिक्र करेंगे। मतलब फिक्स डिपॉजिट की तरह जो एक मुश्त हम डिपॉजिट कर देते हैं उसे लमसम कहते हैं। तो अगर 50-50 हज़ार 4 साल तक हो गया 2 लाख रुपया या एक ही बार में 2 लाख रुपया अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल रिटर्न 8 लाख रुपया होता है। मतलब 10 साल में 2 लाख रुपया 8 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लमसम का भी कितना बड़ा फ़ायदा है और कितना बड़ा कमाल है और कितनी बड़ी जादू है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 20 साल में क्या रकम बनता है। तो 2 लाख रुपया 20 साल में रिटर्न देगा करीब 35.5 लाख और वहीं 25 साल में टोटल अमाउंट हो जाएगा करीब 66 लाख रुपया। मतलब 25 साल तक अगर हम 2 लाख रुपया छोड़ देंगे तो 66 लाख रुपया हो जाएगा। सोचिए कि कितनी बड़ी रकम हो गई। 25 साल में 2 लाख ही जो है 66 लाख रुपया। और अगर वही 2 लाख रुपया 30 साल के लिए हम छोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं तो हमारा 2 लाख रुपया 1,32 लाख रुपया बन जाएगा। सोचिए 2 लाख रुपया जो 50-50 हज़ार 4 साल तक हम जमा किए, 30 साल के बाद 2 लाख रुपया 1,32 लाख रुपया बन जाएगा। तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि 2 लाख रुपया जो हम 50-50 हज़ार रुपया 4 साल तक जमा कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में लमसम में, वो राशि 30 साल में
1,32 करोड़ रुपया बनेगा। ये सही है दोस्तों। आप ग्रो ऐप से देख रहे हैं, गूगल से देख रहे हैं, आप खुद से चेक कर लीजिए, या तो सारा चीज़ हम ऑनलाइन सारा डाटा आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों SMS रांची चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं और इसके बारे में अवगत कराएं, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए ज़रूर से ज़रूर SIP करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, बढ़िया से बढ़िया समझ के बेस्ट SIP को चुनें। अगला वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे बेस्ट 5 SIP। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।